अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, काफी टाइम के बाद मेरी ये वीडियो आ रही है और ये वीडियो भी ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, टू द पॉइंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी कोशिश होगी कि रमजान के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करता रहूं ताकि आपके चैनल डीमोनिटाइज होने से बचे रहें। आज की इस वीडियो के अंदर जिस वायलेशन की तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं, इस मिस्टेक को अक्सर यूट्यूबर्स मिस्टेक्स मानते ही नहीं है, इसको गलती मानते ही नहीं है। वो समझते हैं कि ये लीगल तरीका है और अपना चैनल डीमोनेटाइज करवा बैठते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं टॉपिक की तरफ। देखें, आप सबको पता है कि यूट्यूबर्स कॉल भी बुक करवाते हैं, मुझसे बात करते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड मशवरा करते हैं, अपना चैनल चेक करवाते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है उसको सोल्व करवाते हैं। तो इस तरह से मेरे पास काफी सारे चैनल्स आते हैं चेकिंग के लिए। तो पिछले दिनों काफी सारे चैनल्स मेरे पास चेकिंग के लिए आए। जब मैंने उनको चेक किया, उनके डीमोनिटाइज होने की वजह देखी, तो मेरे सामने एक कॉमन मिस्टेक आई है। तो मैंने सोचा यार वीडियो बनाकर आपके साथ भी शेयर कर दूं कि कहीं ये गलती आप भी ना कर रहे हो। तो अब चीजों को आपने समझना है। देखें जी, ये गलती है मेटा डेटा को लेकर। अक्सर यूट्यूबर्स इसको गलती नहीं मानते, आपने चीजों को समझना है। हो सकता है आप भी ये मिस्टेक कर रहे हो और फिलहाल आपका चैनल मोनिटाइज भी हो। देखें जी, मेटा डेटा को लेकर गलती ये करते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स, अपने चैनल की डिफॉल्ट सेटिंग्स में जाकर अपनी आने वाली वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं, टैग्स और हैशटैग्स भी लगा देते हैं। अब वो जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, उनकी डिफॉल्ट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जो टैग्स लगे हुए हैं, जो हैशटैग्स लगे हुए हैं, वो आने वाली हर वीडियो के साथ अटैच हो जाते हैं। यानी उनकी जो भी न्यू वीडियो आती है, उसमें सेम डिस्क्रिप्शन है, सेम टैग्स हैं और सेम हैशटैग्स हैं। इसी चीज को लेकर यूट्यूब ने बहुत सारे चैनल्स को डीमोनेटाइज किया है और उनके चैनल के ऊपर जो इशू यूट्यूब ने बनाया, रेपिटिशियस कंटेंट, रीयूज कंटेंट और इनऑथेंटिक कंटेंट। अब आपके माइंड में एक बात आने वाली है कि मास प्रोड्यूस और रेपिटिशियस, इन दो पॉलिसीज को जमा करके ही तो यूट्यूब ने इनऑथेंटिक पॉलिसी बनाई है। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा मेटा डेटा के अंदर यानी कि डिस्क्रिप्शन टैग्स और हैशटैग्स के अंदर कोई मिस्टेक कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बार बार अपनी वीडियोस के अंदर एक ही डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, एक ही टैग्स लगा रहा है और एक ही हैशटैग्स लगा रहा है, तो यूट्यूब रीयूज कंटेंट का मसला क्यों बना रहा है? तो भाई यूट्यूब की मर्जी, यहाँ पर यूट्यूब भी गलती करता है। हालांकि ये जो चीज है ये रेपिटिशियस कंटेंट पॉलिसी के जुमरे में आती है, लेकिन बाय मिस्टेकन यूट्यूब उनको जो मसला दिखा रहा है वो रीयूज का है। अब देखें, यूट्यूब यहाँ पर रीयूज दिखाए, इनऑथेंटिक दिखाए या रेपिटिशियस दिखाए, अगर ये गलती आप कर रहे हैं, आपका चैनल तो डीमोनिटाइज हो जाता है और आपको अपील करने का मौका दिया जाता है। अगर आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपकी अपील रिजेक्ट होती है तो 90 डेज के बाद अगर आपको री अप्लाई का मौका दिया जाता है, तो इस दौरान आपके जितने भी डॉलर्स बने होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, रिफंड हो जाते हैं। एडवर्टाइजर्स को आपका अच्छा खासा हजारों का या लाखों का नुकसान हो जाता है। पिछले दिनों मेरे पास काफी सारे ऐसे चैनल्स आए हैं जिनकी ऑडियो 100% अपनी है, अपनी आवाज है, जिनका विजुअल 100% अपना है, अपने कैमरा से रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कुकिंग के चैनल्स हो गए, वीलॉग चैनल्स हो गए। अब ये लोग तो एआई की आवाज नहीं लगा रहे ना, या एआई के वीडियो क्लिप्स तो नहीं लगा रहे। तो इनके चैनल्स के ऊपर इस तरह का इनऑथेंटिक का इशू तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास इस तरह के चैनल्स आए हैं, वीलॉग चैनल्स भी आए हैं। जब उन चैनल्स को मैंने चेक किया, डीपली जाके देखा, तो उनके अंदर जो मिस्टेक मुझे नजर आई है वो उनके मेटा डेटा के अंदर नजर आई है कि टाइटल तो सबका डिफरेंट है, लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर बार बार सेम चीज लिख रहे हैं। कुछ लोगों ने डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर। भाई इससे भी चैनल डिमोनिटाइज होता है। कुछ लोगों ने टैग्स या फिर हैश टैग्स वो सेम रखे हुए हैं कि भाई ये हम लगाएंगे तो हमारे व्यूज आएंगे, ये नहीं लगाएंगे तो व्यूज नहीं आएंगे। ये बात 100% सच है कि जिस कीवर्ड के ऊपर आपकी वीडियो रैंक हो जाती है, अगर वही कीवर्ड आप आने वाली हर वीडियो में इस्तेमाल करते हैं तो आपको व्यूज अच्छे मिलते हैं। लेकिन यहां पर आपको नहीं पता कि आप YouTube की मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज की वायलेशन भी कर रहे होते हैं। अगर आप भी ये काम कर रहे हैं तो भाई आज से ये काम करना छोड़ दें। बेशक व्यूज थोड़े से कम आएंगे, लेकिन अपनी वीडियो से रिलेटेड ही आपने टाइटल लगाना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, टैग्स लगाने हैं और हैशटैग्स लगाने हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मुझे ये बताया है कि तनवीर भाई, हमें हमारे टीचर ने ये सिखाया है
कि अगर आप ये चीजें सेम बार बार रिपीट करते रहोगे, लिखते रहोगे, तो आपका चैनल ग्रो करेगा, आपको व्यूज मिलेंगे। यहां तक बात सच है, यहां तक बात सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कीवर्ड आपका रैंक हो जाए, उसको अगर आप रिपीट करके वीडियो बनाते हैं तो आपको अच्छे व्यूज मिलते हैं। और डिफरेंट अगर आप एसईओ करते हैं तो व्यूज डाउन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन यहां पर हमने जस्ट व्यूज को नहीं देखना है भाई, यूट्यूब की तमाम तर पॉलिसीज को देखना है। अब यूट्यूब के ऊपर नए नए बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं जो जस्ट आपको व्यूज लेने के तरीके सिखाते हैं। भाई सिर्फ व्यूज नहीं लेने हैं, सिर्फ एआई से वीडियो नहीं बनानी होती है, बल्कि साथ में यूट्यूब की तमाम तक पॉलिसीज को लेकर चलना होता है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं और आपके माइंड में ये बात आ रही है कि चलो यार तनवीर भाई की वीडियो जैसे ही खत्म होती है मैं जाकर अपनी वीडियोस का मेटा डेटा ठीक करता हूं, ये गलती ना करना, रुक जाए। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं और फिलहाल आपका चैनल मोनिटाइज है, तो ये गलती ना करना कि ये वीडियो जैसे ही मेरी खत्म हो जाकर अपनी हर वीडियो का टाइटल चेंज कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहे हैं, डिस्क्लेमर को हटा रहे हैं, टैग और हैशटैग को चेंज कर रहे हैं। ना 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 ना, ये गलती ना करना, बल्कि अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर इस चीज का ख्याल करना कि आने वाली वीडियो के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और हैशटैग रिपीट नहीं होने चाहिए। हर वीडियो के अंदर बिला वजह डिस्क्लेमर नहीं देना है, क्योंकि अगर आप पिछली सारी वीडियोस की सेटिंग अब स्टार्ट कर लेंगे कि यार पिछली जितनी वीडियोस हैं चलो उनकी डिस्क्रिप्शन ठीक कर लेता हूं, टैग और हैशटैग ठीक कर लेता हूं, तो अब आपका चैनल अगर डीमोनिटाइज होगा तो यूट्यूब ने आपको ईमेल करना है मिसलीडिंग मेटा डेटा। क्योंकि जब आप बहुत सारी वीडियोस की एसईओ को चेंज करेंगे तो यूट्यूब आपका चैनल डीमोनिटाइज कर सकता है और आपको ईमेल कर सकता है मिसलीडिंग मेटा डेटा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई मिसलीडिंग तो पहले था, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा था, अब तो मैंने ठीक कर लिया। अब आपने ठीक कर लिया, लेकिन वहां यूट्यूब के पास इंडिकेशन ये जाएगा कि भाई इसका मतलब ये है कि इससे पहले अभी तक आप हमें मिसलीड कर रहे थे और आपकी वीडियोस, आपका चैनल मोनिटाइज था। तो इसलिए बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैसिव चेंज, एकदम से बड़ा चेंज अगर आप करेंगे तो भी आपका चैनल डीमोनिटाइज हो सकता है। आपने करना ये है कि आने वाली वीडियोस के अंदर इन चीजों का ख्याल करना है। हर वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और हैशटैग टॉपिक से रिलेटेड लिखने हैं, डिफरेंट लिखने हैं और बिला वजह का डिस्क्लेमर नहीं घुसाना है। बेशक आपके व्यूज थोड़े से डाउन आएंगे, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये करने के बाद व्यूज डाउन हो सकते हैं, लेकिन आपका चैनल इंशाल्लाह सेफ सिक्योर हो जाएगा, डीमोनिटाइज नहीं होगा। और जो पिछली वीडियोस हैं उनको एक साथ चेंज नहीं करना है। एक वीडियो को ठीक कर लिया, 1 से 2 दिन का गैप दिया, फिर दूसरी वीडियो कर दी, फिर थोड़ा सा गैप दिया, फिर तीसरी वीडियो, यानी वक्फे वक्फे से उन पुरानी वीडियोस को ठीक करना है। ये नहीं कि रमजान चल रहा है रात को चलो जी बैठ गए, सुबह सहरी तक जी पूरा चैनल साफ कर दिया, ऐसा हरगिज नहीं करना है। इसकी वजह से भी लोगों के चैनल्स डीमोनिटाइज हुए हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का टॉपिक, गलती, सॉल्यूशन सारा कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप YouTube से रिलेटेड या एडसेंस से रिलेटेड कोई मशवरा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कॉल बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अपना चैनल चेक करवाना चाहते हैं कि सही है कि गलत है, चैनल भी चेक करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। कोई इशू सोल्व करवाना चाहें तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जिस वीडियो में है उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो देखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।